नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है और ये न्यूज़ आप लोग कह सकते हो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस न्यूज़ है, सीरियस कंसर्न है। दरअसल हुआ क्या है ये मैं आप लोग को बताऊंगा अभी आगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का, यहाँ पर इसकी हेडलाइन आप लोग देखो। इसमें साफ साफ लिखा है कि अकीरा रैंसमवेयर, व्हाट मेक्स दिस रैंसमवेयर अ नेशनल लेवल थ्रेट। यानी कि इसको नेशनल लेवल थ्रेट सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर के जो न्यूज़पेपर है, बिजनेस आर्टिकल का ये आर्टिकल है, इसके अलावा भी अगर आप लोग देखोगे ना तो बाकी न्यूज़पेपर भी जो है वो इसको यही चीज कह रहे हैं कि ये एक नेशनल लेवल थ्रेट है और एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है इंडिया के लिए भी। और इंडिया ही की हम लोग बात करेंगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये इस समय एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू बना हुआ है, खासकर से ये जो अमेरिका वाला, नॉर्थ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है वहां पर। तो है क्या ये अकीरा, ये सवाल पहले यहाँ पर आना चाहिए। ये जानने से पहले मैं बताता हूँ आप लोग को, ये जो रैंसमवेयर है ना, ये क्या होता है। दरअसल आज के टाइम पे आप लोग देख रहे होंगे कि इंटरनेट का जो यूज़र बेस है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। दुनिया भर का सारा काम लगभग आजकल जो इंटरनेट है उस पे आ चुका है। वर्चुअल वर्ल्ड ही जो कि एक टाइम तक सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा एक्सेसिबल था, आज के टाइम पे रियल वर्ल्ड बन चुका है। ऐसे में बहुत से अनइथिकल लोग, वो लोग जो कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों को आप लोग कह सकते हो कि जो पैसा है, जो दूसरे के डाटा है उसको चुरा के और इसका मिसयूज करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी काफी ज्यादा बैठे हुए हैं इस तरीके का क्राइम करने के लिए। और इस तरीके के अटैक को, जिससे दूसरों का नुकसान किया जा सके या दूसरे को थ्रेट करके, दूसरे को ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठा जा सके, इसको कहा जाता है साइबर अटैक। ये साइबर अटैक करने के बहुत से तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से अटैक किए जाते हैं। जैसे कि फिशिंग की जाती है, जिसमें कोई मेल आप लोग को भेज दिया जाएगा या फिर कोई वेबसाइट, कोई फेमस वेबसाइट की तरह दिखने वाली किसी वेबसाइट का लिंक आप लोग को भेज दिया जाएगा और वहां पर फिर आप लोग जब अपने क्रेडेंशियल है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, वो जब फिल करोगे तो ये पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी हैकर के पास, इस अटैकर के पास। आप लोग ऐसा कह सकते हो। जैसे कि मान लो आपको कोई ईमेल आया, उस ईमेल में ये कहा कि आपको जॉब मिल गई है, यहाँ पर ये फॉर्म आपको भरना है, और वो फॉर्म फिर आप भर देते हो, पूरा सारे अपने डिटेल जो है उसमें डाल देते हो, और उसके बाद फिर ये जो सारी डिटेल है वो पहुंच जाती है हैकर के पास, यानी कि ये भी जो भी क्रिमिनल है इस केस में उसके पास, और इसका फिर वो मिसयूज करता है। तो इस तरीके की चीजों को कहा जाता है फिशिंग। और इसी के तरीके से बाकी और भी बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है किसी के डिवाइस में, मालवेयर जिसको कहते हैं। फिर डिनायल ऑफ सर्विस कर दिया जाता है, यानी कि कोई सर्विस आप किसी वेबसाइट से या कहीं पर लेने जाते हो, और लेकिन इतने ज्यादा आपको पॉपअप्स या फिर एड्स वगैरह या अलग अलग तरीके की रिक्वेस्ट जो है वो भेजी जाती है कि आप वो सर्विस ले ही नहीं पाते हो। तो ये भी एक तरीके का अटैक होता है। इस तरीके के बहुत से अटैक अलग अलग तरीके के जो है वो लोगों पे किया जाता है इन क्रिमिनल्स द्वारा, जो भी ये हैकर्स हैं उनके द्वारा, ताकि लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके और इससे थोड़ा पैसा भी लोगों से ऐंठा जा सके ब्लैकमेल करके। इसी तरीके का एक अटैक होता है रैंसमवेयर। ये रैंसमवेयर आप लोग कह सकते हो मालवेयर के अंदर ही आता है। और रैंसमवेयर अटैक में क्या किया जाता है ना, बहुत हद तक तो इसके नाम से ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लियर है। रैंसम मतलब होता है फिरौती, फिरौती का मतलब होता है जैसे किसी को अगवा करके किडनैपर्स जो होते हैं वो पैसा मांगते हैं ना, वैसे ही ब्लैकमेल करके या फिर इस तरीके की कोई चीज करके पैसे मांगने को कहा जाता है फिरौती, रैंसम। और वेयर का आप लोग यहाँ मतलब निकाल सकते हो सॉफ्टवेयर या फिर किसी तरीके की प्रोग्रामिंग जो है वो। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो विक्टिम होता है उसके कंप्यूटर में किसी तरीके का सॉफ्टवेयर, किसी तरीके की कोडिंग जो है वो किसी भी तरीके से इंस्टॉल करवा दी जाती है, और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर या फिर वो प्रोग्राम करता क्या है कि जो भी उस डिवाइस में, उस लैपटॉप में या फिर उस मोबाइल में आप लोग कह लो डाटा होते हैं, उसको एक लॉक लगा देता है। एक तरीके से आप लोग ऐसे समझ लो, उनको इनक्रिप्ट कर देता है अपने वे में, जिसके बाद कुछ भी आप लोग जो डाटा है उसको एक्सेस नहीं कर सकते अपना। जैसे कि इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग अकीरा का। अकीरा क्या करता है ना कि एक बार ये लैपटॉप में एंटर किया तो इस तरीके से सारे फाइल्स को वो कर देगा, चाहे वो जेपीजी फाइल हो, चाहे डॉक्यूमेंट, चाहे डॉक फाइल हो या फिर पीएनजी फाइल हो, सारे फाइल इस तरीके से दिखने लग जाएंगे। और सबके आगे ऐसा बताया जा रहा है कि डॉट अकीरे का एक एक्सटेंशन जुड़ जाएगा। इस पे आप लोग क्लिक करोगे, चाहे किसी भी फाइल पे क्लिक करोगे, किसी मूवी की फाइल होगी तो उस पे क्लिक करोगे या फिर कोई फोटो पे क्लिक करोगे, तो एक ही तरीके की चीज खुलेगी। उसमें अकीरा में बताया जा रहा है कि ऐसा एक मैसेज टाइप का खुलता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपको इतना पैसा, इतना पे करना, नहीं तो आपका जो पूरा ये डाटा है, चाहे जितना भी सेंसिटिव डाटा हो, ये आप एक्सेस नहीं कर पाओगे।
नाउ मेन सवाल यहाँ पर आता है कि ये जो रैंसमवेयर्स होते हैं या इस तरह की बाकी चीजें भी होती हैं, ये कंप्यूटर में एंटर ही क्यों करती हैं, कैसे करती हैं? तो देखो, इसके जवाब में मैं बताऊं आप लोग को, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि जब तक ये चीज नहीं जानोगे आप लोग, तब तक अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। कैसे ये एंटर करती हैं? क्या होता है ना कि आप लोग जैसे मान लो कोई ईमेल आपको मिला जिसमें कोई अटैचमेंट ऐड हुआ, उस अटैचमेंट पे आपने क्लिक कर दिया, वो अटैचमेंट डाउनलोड होने लगा, तो उस अटैचमेंट के अंदर ही आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके का जो रैंसमवेयर होता है, इस तरीके का जो सॉफ्टवेयर या कोड होता है वो छुपा होता है, वो भी उसके साथ डाउनलोड होने लगता है। उसके अलावा अगर मान लो आप लोग कोई ऐप है, आप उसको अपडेट करना चाहते हो, या फिर कोई ऐप जो प्रीमियम प्राइस पे बिकता है, जिसका कॉस्ट लगता है उसको फ्री में, बहुत ज्यादा आप लोग सुनते होंगे कि ये वेबसाइट जो है वो फ्री में ये ऐप देती है, तो इस तरीके की चीजें जब आप एक्सेस करना चाहते हो, जब इनको डाउनलोड करना चाहते हो इस तरीके के ऐप्स को, तो क्या करते हो आप लोग, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं, दूसरी किसी वेबसाइट से जो फ्री में ये दे रही हो उससे डाउनलोड कर लेते हो। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग किसी ऐप को अपडेट करना चाहते हैं और उस अपडेट के लिए हम लोग गलती से उस ऐप की वेबसाइट से नहीं बल्कि दूसरे किसी वेबसाइट से कर लेते हैं। तो इन सब चीजों में ये जो आप लोग कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर होता है इस तरीके का, ये छुपा होता है और फिर ये अपने कंप्यूटर में अटैच हो जाता है, उसमें ऐड हो जाता है, और फिर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आपका जो भी डाटाज होता है उसको इनक्रिप्ट करने लगता है। और भी बहुत से सोर्स होते हैं, सिर्फ इतने ही सोर्स नहीं होते इनके एंटर करने के, लेकिन ये जो दो इंपॉर्टेंट है या दो तीन जो मैंने आप लोग को बताया, ये बहुत कॉमन सोर्स होते हैं। तो ठीक है, इतना हम लोग को समझ में आ गया कि अकीरा एक रैंसमवेयर है, बाकी रैंसमवेयर की तरह है, जैसे कि वानाक्राई एक रैंसमवेयर आया था कुछ सालों पहले, या फिर मिराई बॉटनेट एक रैंसमवेयर था कुछ साल पहले, पेटिया रैंसमवेयर भी एक आया था, तो उन्हीं सब की तरह है। लेकिन उस बार उतना ज्यादा शोर नहीं हुआ था, उतना ज्यादा आप लोग कह सकते हो कि सीरियस इशू नहीं था, उसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही एक थ्रेट नहीं बताया जा रहा था जैसे कि इस अकीरा को बताया जा रहा है। ऐसा क्यों, ये एक सवाल यहाँ पर होना चाहिए जिसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या है ना कि जितने भी पहले वाले रैंसमवेयर थे, जैसे कि वानाक्राई हो गया या पेटिया हो गया, ये रैंसम कैसे मांगते थे, आपके सॉफ्टवेयर में आपके डिवाइस में एंटर करेंगे और आपके डिवाइस की सारी फाइल को इनक्रिप्ट कर देंगे, फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे कि आपको अगर ये डिव डाटा जो है इनको दोबारा गेन करना है, दोबारा इनका एक्सेस चाहिए, तो हमें इतना इतना जो पैसा है वो पे करो। लेकिन ये जो है ना अकीरा रैंसमवेयर, ये क्या करता है मैं अगर आप लोग को बताऊं, तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा कि आपके डिवाइस में एंटर करेगा, फिर ये क्या करेगा कि आपके जो भी डाटाज है, जो भी सेंसिटिव डाटाज है या किसी भी तरीके का डाटाज है, जो आपकी जो भी फाइल्स है, उनकी एक कॉपी बना लेगा अपने यूजर के पास, यानी कि जो अटैकर है उनके पास, वो पूरा आपका जो डाटा है अपने पास सेव कर लेंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा कि ये अकीरा जो है ये आपका विंडो शैडो फाइल जो होती है उसको भी डिलीट कर देता है, जो शैडो वॉल्यूम फाइल होती है उसको भी डिलीट कर देता है। ये क्या होता है, बहुत जगह आपको इस तरीके का ऑप्शन मिल रहा होगा विंडो में कि रीस्टोर प्रीवियस वर्जन, इस तरीके की चीजें आप लोग ने हो सकता है पहले भी देखी होगी। ये दरअसल कुछ ही नहीं होता, इसी की वजह से होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट होता है वो एक तरीके का आप लोग कह सकते हो कि बैकअप ही क्रिएट करके रखता है। बैकअप कहना पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, लेकिन एक तरीके से हिस्ट्री रखता है उस फाइल, सारी फाइल्स की, और उसके पे अगर आप लोग क्लिक कर दे तो रीस्टोर प्रीवियस वर्जन, तो जो भी आप लोग ने हाल में अपडेट किए होते हैं, जो भी आप लोग ने हाल में चेंज किए होते हैं, वो सब हट जाते हैं और प्रीवियस वर्जन जो होता है वो आ जाता है। तो ये चीज जो होती है, इससे रिकवर किया जा सकता था फाइल, लेकिन ये सबसे पहले यही डिलीट कर देता है, इनकी जो शैडो फाइल होती है उसको डिलीट कर देता है। उसके बाद ये सारे डाटा जो होते हैं आपके, इनको आप लोग कह सकते हो कि इनक्रिप्ट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से सारे डाटा जो होते हैं वो दिखने लगते हैं, और किसी पे भी आप लोग क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ वही मैसेज दिखाई देगा कि पैसा पे करो, नहीं तो आप लोग इन डाटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर एक चीज और, बाकी रैंसमवेयर जैसा मैंने आप लोग को बताया कि वो कहते हैं कि अगर आप लोग को ये डाटा चाहिए तो हमें पैसा पे करो, लेकिन ये एक चीज और कहता है, ये इसके साथ साथ ये धमकी भी देता है कि अगर पैसा नहीं दोगे तो जितना भी आपका डाटा है ये हम लोग डार्क वेब में पब्लिश कर देंगे, जिसके बाद सारे हैकर, सारे आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके पास आपका डाटा पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि ये जो डबल एक्सटॉर्शन की टेक्निक जो है वो अपनाता है, जिसके चलते जो प्रेशर है विक्टिम के ऊपर वो और भी ज्यादा क्रिएट कर होता है, और वो फिर पैसा जो है जितना ये डिमांड करते हैं वो पे कर ही देता है। इसी चीज की वजह से इसको और भी ज्यादा खतरनाक बाकी रैंसमवेयर के कंपैरिजन में बताया जा रहा है। और सिर्फ इतना
इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे ना तो बहुत कॉमन टूल जो होते हैं, बहुत कॉमन एप्स आप लोग कह लो या फिर टूल्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके साथ ये अटैच हो जाता है। जैसे कि एनीडेस्क है, विनरेयर है, इन सब के साथ अटैच होके ये आपके कंप्यूटर में एंटर कर लेगा आराम से और फिर आपको सफर कराएगा। उसके अलावा मैं अगर आप लोग को बताऊं तो इसी साल मार्च 2023 से इसके बारे में सुनने में आया है, उसके तब से इसका इमरजेंस हुआ है और इतने ही टाइम में सिर्फ ये उसके बाद के सिर्फ 1-2 महीने का डाटा है, उसमें अगर आप लोग देखो तो इन सब कंट्रीज को ये टारगेट बना चुका है। इन सब कंट्रीज में इसके रिलेटेड जो इश्यूज है, इनके रिलेटेड जो इनका इस्तेमाल करके जो साइबर क्राइम है वो किया जा चुका है। और यहाँ अगर आप लोग देखो ना तो इन सब इंडस्ट्रीज की कंपनीज को टारगेट किया जा चुका है। धीरे धीरे ये जो इनके विक्टिम्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े आप लोग कह सकते हो कि सिस्टम इनका शिकार हो रहे हैं। जैसे कि लोग देखो तो लंदन कैपिटल ग्रुप जो है वो उस पे भी इस तरीके का अटैक हुआ है। साउथ अफ्रीका का एक बैंक है, उस पे ये अटैक हुआ है, जिसके बाद इन लोगों ने जो भी एक्सटॉर्शन मनी है वो पे की भी है। तो जब इतने बड़े बड़े आप लोग कह सकते हो कि कंपनीज हो गई या ऑर्गेनाइजेशन होगी वो इसका शिकार बन जा रहे हैं, तो छोटी छोटी कंपनीज या फिर एक इंडिविजुअल इसके लिए आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत ही इजी टारगेट होगा। प्लस बाकी भी रैंसमवेयर जो थे वो ज्यादातर आप लोग को दिखेंगे विंडो यूजर से उनको टारगेट करने वाले, और ये जो रैंसमवेयर है ये विंडो और लाइनक्स इन दोनों ही यूजर्स को टारगेट करता है। इन दोनों पे ही अटैक किया जा सकता है इस रैंसमवेयर का इस्तेमाल करके। तो ये जो कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये इसको बाकियों से बहुत ज्यादा आप लोग कह सकते हो कि खतरनाक और साथ ही साथ डिफरेंट भी बनाते हैं। एक और यहाँ चीज मैं आप लोग को बताऊं ना तो इसका जो पूरा डार्क वेब है, इसकी जो वेबसाइट है जिसपे ये लोगों का डाटा जो है वो पब्लिश कर देता है, उसको अगर आप लोग देखो तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो रैंसमवेयर है ये 1990s की जो याद है वो दिलाता है। इस तरीके की वेबसाइट आप लोग जानते होंगे कि आज के टाइम में तो कहीं पर नहीं देखने को मिलती है। पुराने जमाने में इस तरीके की जो वेबसाइट थी वो बनाई जाती थी, उसको डिजाइन किया जाता था, लेकिन अभी भी ये इस तरीके के जो आप लोग कह सकते हो टेम्पलेट्स है उसको इस्तेमाल करता है। इसके नाम के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो अकीरा नाम है ना, ये नाम से एक जापानीज कॉमिक्स है जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। प्लस इसका जो ओरिजिन है उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता, कहीं पर भी इसके ओरिजिन के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। जनरली इस तरीके के साइबर अटैक करने वाले जो ग्रुप्स होते हैं ना वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो जहां से ये अटैक हो रहा हो जरूरी नहीं है वहीं पर इसका जो इस सॉफ्टवेयर का, इस मालवेयर का जो ओरिजिन है वही हो। तो ओरिजिन के बारे में हम लोग को कुछ भी पता नहीं है और जान के कुछ फायदा है भी नहीं, लेकिन इसका जो खतरा है उसको वाकई में सीरियस लेने की, बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। हाल में ही इंडिया की जो CERT-IN है यानी कि इंडिया की साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो कि पूरा ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें जो है इनकी देखरेख करती है, लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और भी इससे रिलेटेड सारे इश्यूज जो होती है वो यही सॉल्व करती है। इसने एडवाइजरी भी लोगों के लिए, कंपनीज के लिए रिलीज किया है कि आपको ऐसे ऐसे बिहेव करना है, आपको इसके लिए जो पूरा इशू है इसमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है, और कैसे ये सावधान रहना है वो इसने भी बताया। साथ ही साथ यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो सबसे पहले तो इसमें कहा गया है कि ऑफलाइन बैकअप बनाओ, साथ ही साथ कोई भी ऐसी चीज से, ऐसे सोर्स से किसी ऐप को मत डाउनलोड करो जो कि उसी से बिलोंग नहीं करती हो। यानी कि कोई सॉफ्टवेयर अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो उसकी जो ऑफिशियल साइट है उसी से डाउनलोड करो। कोई ईमेल आपके पास आया तो उसके साथ जो अटैचमेंट है वो मत खोलो जब तक वो ईमेल का जो सोर्स है वो आपको नोन हो, अच्छे से आप लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। इस तरीके के बाकी भी जो आप लोग कह सकते हो बिहेवियर्स है वो अपनाने की बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी आप लोग देख सकते हो कि मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे कि आप लोग देखते हो ना आजकल गूगल भी पहले आपका ईमेल पूछेगा, फिर पासवर्ड पूछेगा, फिर आपके मोबाइल पे एक वो चला जाएगा, आपको यस और नो करना होगा कि आप ही हो या फिर नहीं, तब जाके आपका जो अकाउंट है वो खोलेगा। तो उसी तरीके से जहां जहां पॉसिबल हो इस तरीके के मल्टीपल और फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना, उसको लगाने की बात की गई है और एक अच्छे पासवर्ड पॉलिसी को अपनाने की बात की गई है। तो ये सारे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, इन सब चीजों को अपनाना जरूरी है अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो ना। अगर आप लोग देखो ना तो हाल में आप लोग जानते होंगे कि इंडिया के ऊपर जो साइबर अटैक है वो बढ़ता ही जा रहा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रुप की तरफ से इंडिया पे जो साइबर अटैक है वो किए जा रहे हैं। कई धमकियां इंडिया को दी जा रही है। खासकर से नुपुर शर्मा का जो स्टेटमेंट एक बार में आप लोग ने सुना होगा कि जो इस्लामिक प्रॉफिट है उनके बारे में एक बार इनने कुछ उल्टा सीधा कह दिया था। उसके बाद से ये जो धमकी है ये और भी ज्यादा मिलने लगी थी इंडिया को, और ऐसे में खतरा जो है इंडिया को वो बहुत ही ज्यादा है। साथ ही साथ अगर मैं आप लोग को बताऊं ना तो एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर ये है कि इंडिया के पास इस सेक्टर अगर आप लोग बोल लो तो इस चीज में ये जो साइबर सिक्योरिटी वाला पूरा आप लोग ब्रांच है ही कह लो, उसमें पर्याप्त जो वर्कफोर्स होनी चाहिए, जो स्किल होना चाहिए वो नहीं है। एक सीरियस
ये स्किल गैप जो है वो इस चीज में बताया जा रहा है, जितनी डिमांड है और जितनी सप्लाई है उसमें 30% का जो गैप है वो इस चीज में उस तरीके की जो वर्क्स है उसमें है। यानी कि अगर 100 लोगों की जरूरत है, 100 लोगों की डिमांड है, तो सिर्फ 70 लोग ही इतने काबिल है, उनके पास इतने स्किल है जो कि इस लाइन में काम कर सकते हैं। इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो इंटरनेट बेस है वो है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में जितनी साइबर सिक्योरिटी जॉब्स है वो सिर्फ 6% है। ग्लोबली जितने इतने जॉब्स हैं, 40,000 जो वैकेंसीज हैं वो ऑलरेडी खाली हैं। 40,000 अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको भरने वाले, उनको फिल करने वाले जो लोग हैं जिनके पास इस तरह की स्किल्स हो, वो है ही नहीं इंडिया में। तो एक अच्छा, एक स्किल्ड, एक एजुकेटेड क्लास ऑफ पीपल क्रिएट करने की जरूरत है जो इंडिया के लोगों को, हम लोगों को साइबर क्राइम से बचा सके और हमारे जो डाटाज वगैरह है इनको सिक्योर कर सके। तो ये एक मेजर एरिया है जहां पर इंडिया को काम करने की जरूरत है। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।